गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4003। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। सोनू भैया, बहुत दिनों से मुझे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं और 3-4 दिन से तो इतने ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कि तू शुक्राना कर, तू शुक्राना कर, बहुत मतलब तेरा कोई काम अटका हुआ पूरा हो जाएगा, इस टाइप से आ रहे हैं। हालांकि मैं गुरु जी को बहुत मानती हूँ, डेली पूजा जो मेरा मंदिर है उसमें पूजा करती हूँ। अभी जैसे नवरात्र चल रहे हैं तो दुर्गा माँ की तो करती ही हूँ, लेकिन गुरु जी की तो हमेशा ही करती हूँ। तो मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी ने मुझे एक ऐसे ग्रुप से जोड़ा है जो मेरी फ्रेंड है, जो एक महिला है, जो मेरी अब अच्छी फ्रेंड है, वो एक ग्रुप है, उसमें बहुत एक्टिव है। मीन्स सारे कल्चरल प्रोग्राम्स भी कराती हैं और एक्टिव हैं काफ़ी। और मुझे ऐसे ग्रुप की ज़रूरत थी। मैं बोलती थी गुरुजी से कि गुरुजी मुझे कोई ऐसे ग्रुप से जोड़िए जहाँ मैं थोड़ी एक्टिव हो पाऊँ, कुछ सोशल वर्क कर पाऊँ, उस टाइप से। तो यकीन मानिए, वो मॉल में 15 अगस्त पे प्रोग्राम उनका ग्रुप दे रहा था और हम मिले। मैंने उनकी फ़ोटो उनसे कहा कि मुझे आपके संग सेल्फी लेनी है, तो उन्होंने कहा हाँ ले लो, और उन्होंने तुरंत मेरा नंबर लिया। वो 3 लेडीज़ थीं और बस उन्होंने कहा हम इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, और बस और मैं उनके ग्रुप से जुड़ गई। और जब मैंने उनकी डीपी देखी तो उनकी जो व्हाट्सएप पे डीपी हम लोग अपनी अपनी लगा कर रखते हैं ना, उन्होंने गुरुजी की डीपी लगाई है। मैं इतनी खुश हुई। मैंने कहा अरे आप गुरुजी को मानते हैं? जैसे थोड़ा बहुत ट्रस्ट में भी ऐसा लगता है कि कितना किया जाए, और गुरुजी को मानते हैं। तो मैंने कहा कि मुझे तो गुरुजी ने मिलाया है। तो वो भी कहने लगी कि आपसे पहली बार मिलकर ही मुझे ऐसा लगा कि कुछ अच्छी वाइब्स आ रही हैं आपसे। और उन्होंने अपनी कहानी बताई कि वो यहाँ से यहाँ तक उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया है, सोशल वर्क करती हैं वो। जैसे जो कई तरह के सोशल वर्क करती हैं, जैसे जो फर्स्ट एड बॉक्स बच्चों को, छोटे बच्चों को देना, और अनाथालय जाना, और ब्लड कैंप वगैरह जो होते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप। ऐसे मैं चाहती थी कि थोड़ा कल्चरल प्रोग्राम भी, खाली कल्चरल प्रोग्राम वाले ग्रुप ना हो, वो तो है मेरे और भी, लेकिन कुछ ऐसे सोशल एक्टिविटी से भी जुड़ा हो, कुछ वर्थफुल हो, कुछ मतलब हो उन ग्रुप्स का। तो वो एक ग्रुप है। उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पाक का। मैं इतने दिन से बोल रही थी कि मुझे ऐसा एक ग्रुप कहीं कोई मिल जाए, कहीं कोई मेरे शहर में मिल जाए। और देखिए ना कोई जान ना पहचान, जान पहचान में तो और लोग नहीं बताते हैं अच्छे ग्रुप्स का। अपने आप मिली, अपने आप टकराई, मैंने उनकी सेल्फी ली, उन्होंने नंबर लिया और ग्रुप में जोड़ दिया। तो संगत जी, यही मेरा शुक्राना था। मैंने कम से कम 2 महीने बाद शुक्राना किया है, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ीनामा। और अंत में बस गुरु जी का मंत्र बोलूँगी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सदा सहाय। सोनू भैया, इसे आप ज़रूर आप सुनाइएगा, इसे ज़रूर डालिएगा अपने यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1305। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी अपना यह शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बोलने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। संगत जी, मेरे पास बहुत दिन से फेसबुक पे मैसेज आ रहे थे कि तुझे 2 गुड न्यूज़ मिलने वाली हैं और तेरा बहुत बड़ा काम होने वाला है। संगत जी, मुझे थोड़ा सा आइडिया था नहीं एक्चुअली में क्या है कि हम लोग जहाँ रहते हैं वो हमारा 3rd फ्लोर का है। तो 3rd फ्लोर पे जो पानी का मीटर होता है वो नहीं लगता है। तो हम लोगों ने किसी से कह के कुछ अमाउंट वगैरह दे के हमने मीटर अपना लीगली सब कुछ काम करवाया और हमारा मीटर भी लग गया, मतलब वहाँ सब कुछ हो गया जल बोर्ड वगैरह में। बट यहाँ जो मीटर हमने लगाना था वो उसको लगाने में बहुत दिक्कत पड़ रही थी। हम लोगों की जो वाटर मोटर है वो जहाँ लगी थी वो मीटर वहीं लगाना था, पर कुछ ऐसी सिचुएशन हो रखी थी तो हम वहाँ मीटर वो लगा नहीं पा रहे थे। तो वो मीटर कितने दिन से एज इट इज़ ही पड़ा हुआ था घर के अंदर, वो मीटर हो ही नहीं पा रहा था। तो मैंने गुरुजी से ये बोला था, गुरुजी इतना सारा अमाउंट दिया, अभी सब कुछ ख़राब हो जाएगा, गुरुजी कुछ कीजिए प्लीज़। तो संगत जी, कम से कम हो गया काफ़ी दिन वो रखा हुआ था तो कुछ नहीं। फिर कल यानी अभी 3rd नवरात्रि को मैं पूजा कर रही थी, तब हमारे यहाँ डोरबेल बजी तो जल बोर्ड से ही कोई आया था। तो उन्होंने कहा हमने मीटर चेक करना है। तो बस एज इट इज़ क्या है बोलूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर हमने अपनी प्रॉब्लम उनको बताई तो आप मानेंगे नहीं, गुरुजी ने इतना अच्छा सल्यूशन दिया। वो हमें सल्यूशन बता के गए कि आप अपना मीटर यहाँ लगा लीजिए और ऐसे ऐसे हो जाएगा सब कुछ। जय गुरुजी। वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी ना, वो सॉल्व हो गई। पता है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, हमें ऐसा लग रहा था कि शायद जो हमने अमाउंट वगैरह दिया है वो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, सब कुछ। पर मेरे गुरुपा हैं ना, सब कुछ गुरुजी है ना तो सब कुछ संभव है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। एक मेरा और शुक्राना सत्संग है। गुरुजी यही मैसेज दे रहे थे, तेरा बहुत पुराना जो रुका हुआ पैसा है वो तुझे मिलेगा। थैंक यू गुरुजी। एक्चुअल में क्या है, मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई, उनको हो गए 4 इयर्स हो गए हैं। तब उन्होंने कोई बच्चों के लिए, मेरे लिए और बड़ी दीदी के बेटे के लिए, अपने दोनों पोतों के लिए एक पॉलिसी करवाई थी। तो वो पॉलिसी मिड लाइफ की पॉलिसी थी और वो पॉलिसी हमें कुछ नहीं पता था कैसे करना है और वो बहुत ज़्यादा आड़ी टेढ़ी सी थी। बट गुरुजी ने अपना ही कोई एक पर्सन भेजा, सब कुछ बहुत थोड़ा सा प्रोसीजर था कर के अब वो सॉर्ट आउट हो गया है। अब वो एक अच्छा खासा अमाउंट है, वो अब हमारे 7 से 8 दिन के अंदर वो हमारे बैंक में आ जाएगा, मतलब वो हमें मिल जाएगा। ये भी सब मेरे गुरुपा की कृपा है। मेरे गुरुजी, जो हम सोचते हैं ना ये कैसे होगा, वो गुरुजी कहते हैं मैं हूँ ना तेरे साथ, तू घबरा मत, सब कुछ सॉल्व होएगा। सच में गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आपने कहा था कि माँ लक्ष्मी तेरे घर, मैंने कुछ घर में आके तेरे देखा है, महालक्ष्मी तेरे घर में बैठी है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरी माई रानी, आपका अनंतम शुक्राना है। शुक्राना है मेरे गुरुजी, आपने सब कुछ सॉर्ट आउट करवा दे। इस चीज़ का तो मुझे बिल्कुल कुछ पता भी नहीं था कि ये ऐसा कुछ होगा, ये पॉलिसी वगैरह का। बट आप हैं ना तो सब कुछ ठीक है, लाइफ में सब कुछ ठीक रहे, चाहे अप है चाहे डाउन है, सब कुछ ठीक है। बस मेरे गुरुजी, बस आप साथ होने चाहिए। बस आप अपनी इस बेटी को और अपने परिवार को हमेशा अपने चरण में और अपनी शरण में रखना गुरुजी। हमेशा आपका
अनंतम अनंतम कोटान कोटान शुक्राना है गुरुजी। आपका करोड़ों बार शुक्राना है कि आपने हमारा हाथ थामा ना गुरुजी, वो ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपने अपने चरणों से लगाने का शुक्राना, हर पल हर क्षण हमारी रक्षा करने का शुक्राना, अंग संग सहाय रहने का शुक्राना गुरुजी। आप इस सही मार्ग हमें दर्शाते हैं, हमें बताते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं गुरुजी। हर उस चीज़ का शुक्राना जो मेरे गुरुपा ने हमें दिया, नहीं दिया या हमें देंगे, हर चीज़ का दिल से शुक्राना है गुरुजी। करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। सुख में सिमरन, दुख में अरदास, हर वेले मेरे गुरुपा का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सर्वदा भला कीजिए मालका, सबका भला कीजिए, सबके घरों में सुख शांति दीजिए, सबके कष्टों को, परेशानियों को, बीमारियों को दूर कीजिए और हम सबको सद्बुद्धि दीजिए ताकि हम सब अच्छे कर्म करें, कभी किसी का बुरा ना करें, न बुरा कहें। ज़रूरतमंदों की मदद करूं गुरुजी, और आपकी ये बेटी हमेशा नीवा होकर रहे गुरुजी, हमेशा आपके वचनों पे चले गुरुजी। अपनी बेटी को इतनी सद्बुद्धि देना कि आपकी बेटी में तिल मात्र भी अहम ना आए गुरुजी। हमेशा अपने चरणों की सेवा, अपना सिमरन देना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना यह जो मेरा रिकॉर्डिंग है शुक्राना सत्संग, ये सोनू भैया के चैनल पे शेयर करती हूँ। और सोनू भैया जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। आप अपनी इस बहन का ये जो सत्संग है आप डाउनलोड कर देते हैं, शेयर कर देते हैं। आपका बहुत शुक्राना गुरुजी। सोनू भैया को भी ढेर सारी ब्लेसिंग देना और उनका सब कुछ अच्छा करना माता रानी। उनके आप जो सरस्वती माता उनकी ज़िबा पे विराजमान हैं। आप बहुत अच्छा काम करते हैं सोनू भैया जी, बहुत अच्छा काम। गुरुजी आपको हमेशा अपनी ब्लेसिंग, ढेर सारी ब्लेसिंग दे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1268। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मालिक के श्री चरणों में। करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे मालिक के चरणों में। और सारी साज संगत, मेरी प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरुजी। जो सुने उसका भला, जो नहीं सुने उसका भी भला करे गुरुजी। संगत जी, आज शुक्रवार का दिन बहुत ही शुभ दिन मेरे लिए गुरु सरकार ने खातम खास बना दिया है। पहले मैं गुरु के वार को गुरु का वार समझ के बहुत खास फील करते थे। आजकल शुक्रवार भी मेरे लिए स्पेशल डे बन चुका है, जब से गुरु सरकार ने मुझे मैसेज के जरिए टेलीपैथी से शुक्रवार का शुक्राना करने का आदेश दिया है। आज के शुक्राने सत्संग में मैं गुरु सरकार के मेरी ज़िंदगी में किए बदलाव, चमत्कार, ब्लेसिंग से भरे इन सब चीज़ों का बखान करूँगी। संगत जी, ये पूरा वीकेंड मुझे एंजल नंबर की ब्लेसिंग से गुरु सरकार ने सुबह शाम दोपहर, जब भी मैं घर से ऑफिस, ऑफिस से घर और लंच टाइम में खाना खा के अपनी फ्रेंड के साथ घूमने निकलती हूँ, तो वो और मैं बहुत ही ज़्यादा एंजल नंबर से ब्लेस होते हैं। नंबर भी बिल्कुल अद्भुत, अनोखे और तो और गुरु सरकार ने हालांकि टैरो रीडिंग को इतना भाव नहीं दिया, लेकिन फिर भी मुझे गुरु सरकार ने दूसरे तरीके से टैरो रीडिंग के रूप में जो टेलीपैथी मैसेज देकर इन नंबरों का ज्ञान दिया कि अगर मैं आज तुझे 5555 ब्लेसिंग मिली है तो उसका क्या मतलब है। आज तुझे 111 ब्लेसिंग मिली, आज तुझे 99 की ब्लेसिंग मिली, 9999। मेरा मतलब जीवन स्तर बढ़ता ही जा रहा है
सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल, और आज तो मुझे 4 नंबरों की ब्लेसिंग की भरमार। इधर गर्दन करती हूँ तो ब्लेसिंग नज़र आती है, इधर गर्दन करती हूँ तो ब्लेसिंग नज़र आती है, सामने चलती हूँ तो ब्लेसिंग नज़र आती है। और तो और मेरे भाव रुक नहीं पाते, और मेरी ब्लेसिंग देखकर और बार बार नोटिस कराने पर मेरी जो नई फ्रेंड गुरु सरकार ने बनाई है, वो भी अब मेरे ही तरीके से चलने लगी है, और वो मुझे दिखाने लगी है मुझसे पहले बोलकर, देखो 777 की ब्लेसिंग खड़ी है, देखो आज 9999 जा रहा है। और मैं उसे कहती, लगता है तू भी मेरे लिए बहुत लकी है। तभी तो हम दोनों जब से साथ निकलते हैं तो हमें एक ही टाइम में कुल 10 मिनट के चक्कर में हमें 5-7 ब्लेसिंग्स मिल जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस जीवन में चमत्कारों के लिए, ब्लेसिंग के जरिए हमारी हिम्मत शक्ति भाव बढ़ाने के लिए, विश्वास बढ़ाने के लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ गुरु श्री का। जो लोग 1 नंबर की ब्लेसिंग के लिए तरसते हैं और मुझे मालिक इतने नंबर दे देते हैं, इतने नंबर दे देते हैं, इतने इशारे दे देते हैं, उन नंबरों के भाव मेरे पास टेलीपैथी मैसेज से भेज देते हैं और पूरी सफाई से क्लैरिटी कर देते हैं कि तेरे जीवन में क्या ब्लेस किया है, क्या जो है भाव, जो क्या तेरी ज़िंदगी में चेंजेस आने वाले हैं, क्या बदलने वाला है। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्योंकि कितनी ही संगत ऐसी होगी जो ब्लेसिंग को एक गुरु सरकार की ब्लेसिंग तो समझने लगी है, बट उस ब्लेसिंग में क्या छुपा है, क्या मतलब है, ये नहीं शायद पता होगा। और ये सब मेरे गुरु सरकार का चमत्कार देखिए कि मुझे 1 दिन 2 दिन के अंदर वही नंबर से रिलेटेड टेलीपैथी मैसेज या तो फेसबुक पे या यूट्यूब के ज़रिए या टैरो कार्ड रीडिंग के या रील के ज़रिए सेम टू सेम नंबर का मैसेज आ जाता है और मुझे मेरे विश्वास को और मजबूत कर देता है। गुरु सरकार को देखो, कल मुझे ब्लेसिंग दी, आज उसका मतलब भी भेज दिया। थैंक यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, शुक्राना अनंतम। गुरु सरकार ने मुझे वास्तु से जोड़ा, गुरु सरकार ने मुझे एंजल नंबरों की ताकत बताई, ब्रह्मांड की ताकत बताई। गुरु सरकार ने मुझे यूनिवर्स के टेलीपैथी मैसेज भेजे, यूनिवर्स से मेरी बात कराई। गुरु सरकार ने मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठा के यूनिवर्स से बात करना सिखाया। थैंक यू है गुरु जी, शुक्रानों से मेरा जीवन भर दिया है आपने। मैं बहुत ब्लेस फील करती हूँ गुरु सरकार जी, और मैं चाहती हूँ ये सारे ब्लेसिंग सबको मिले, भर भर के मिले, और वो सब हो सके तो मेरे सत्संग के जरिए उनकी भी आंखें खुले और वो भी ये सब महसूस कर पाए। ये मामूली बात नहीं होती है, ये ब्रह्मांड के साथ बात करना, उसको महसूस करना, प्रकृति से बात करना, प्रकृति भरी गर्मी में ठंडी हवा चला के आपको महसूस करा देती है। जब आप सच्चे दिल से जय गुरु जी बोलते हो या सच्चे दिल से आपके भाव हृदय से कुछ निकलते हैं, थैंक्स निकलता है, एक बार प्रकृति को, एक बार यूनिवर्स को सच्चे दिल से थैंक यू यूनिवर्स कह कर देखिए। जब भी आपको एंजल्स नंबर की ब्लेसिंग मिलती है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गुरु जी। हर चीज़ पत्ता पत्ता टूट कर गिर कर आपके सिर पर ब्लेस करेगा, आपको कुछ ना कुछ अद्भुत पंख गिरता हुआ नजर आएगा आपको। गुरु सरकार के चरणों की खुशबू पास से होकर जाएगी आपको टच करते हुए। या फिर मैं जैसे कल बस में जा रही थी और एक सवारी आकर खूब सारे फूल हाथ में लेकर पन्नी में मेरे साथ बैठ गई और मेरी गर्दन विंडो की तरफ थी और बड़ी तेज गुरु सरकार के चरणों की खुशबू आई। क्योंकि मैं कान में गुरु सरकार का ही कुछ ना कुछ रिलेटेड मंत्र जाप भजन, आजकल तो मुझे गुरु सरकार ने 2 दिन से फिर से इतने अच्छे तरीके से हीलिंग करके मुझे ये समझा दिया, तेरे लिए शिव पुराण का पाठ करना बहुत ज़रूरी है। बीच में मैंने शिव पुराण का शिवरात्रि के टाइम किया था, पूरे टाइम मैंने सावन के सोमवारों में शिव पुराण के पाठ करे थे।
जब भी मेरी हीलिंग हुई थी, लेकिन इस बार की हीलिंग बिल्कुल अद्भुत है सच्ची संगत जी। ये और ज्ञान मुझे गुरु सरकार ने दिया और मुझे समझाया, जो मैं मांगती, जो मैं बोलती, जो मैं सोचती हूँ उससे रिलेटेड मुझे ज्ञान देकर मुझे बिल्कुल गुरु सरकार हील कर कर उसमें पूरी तरह से निचोड़ डालते हैं। थैंक यू है, शुक्राना है गुरु जी। जितना ज्ञान आप मुझे देते जा रहे हो, मेरे रास्ते साफ करते जा रहे हो, सच्चे करते जा रहे हो, जो मैं कर्म धर्म और प्राणवायु की रक्षा आपसे मांगती हूँ, उसी से रिलेटेड आप मुझे मैसेज दे के शिव पुराण का पाठ करवा के सब ज्ञान दे रहे हो। और अब मैंने नियम से, अगर मुझे मुक्ति नहीं, मुझे मोक्ष चाहिए, तो मुझे शिव पुराण का पाठ तो ज़िंदगी भर पढ़ना ही पढ़ना है। और मैं इसी में खुश हूँ, क्योंकि जीवन तो आने जाना 84 करोड़ योनियों के बाद ये जीवन मिला, इसको कैसे व्यर्थ कर दूंगी। मैं खुद ये सब मांगती थी, बोलती थी, सोचती थी। थैंक यू गुरुजी, आप आ गए। थैंक यू गुरुजी, आप आ गए। बगला के बैठ गया। मैंने अपने हर सत्संग में जिक्र किया है कि ये बगला तो मेरा शुरू से, जब से मैं गुरुजी से कनेक्ट होना शुरू हुई, तब से बगले रूप में येलो कलर की टांगे होती है इसकी, और चोंच, और वाइट कलर की पूंछ। बड़ा सुंदर बुगला होता है। जो जल मैंने कुंडों में भरा है वो पीने के लिए आ गया। थैंक यू गुरुजी, आप खाते पीते मेरा सत्संग सुनते रहो, मुझे ब्लेस करते रहो। मैं आप पे बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ गुरुजी, इस जीवन के लिए, इस अमूल जीवन के लिए, जिसका मूल्य मुझे अब समझ आने लगा है। अभी तक तो मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी सिर्फ जुबानी ही करती थी। फिर धीरे धीरे आपने मुझे सत्संग शेयर करना सिखाया। अब उससे भी ऊपर गुरु सरकार ने मुझे शुक्राना शुक्रवार का करना सिखाया, और शिव पुराण का पाठ रोज नित नियम से करना नवरात्रों के टाइम में। ये मुझे ब्लेसिंग दी है मेरे गुरु महाराज जी ने। ये ब्रह्मांड ने मुझे बताया कि गुरु सरकार ने आपको चुना है, आपको पसंद किया है, आपकी पहले आपको हील करके इस लायक बनाया, और जब आप पूरी तरह से बन गए, तैयार हो गए, तो अब गुरु सरकार जी आपको शिवपुरी, शिव नगरी की डगर पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि अंत समय भी आपके मुंह से सिर्फ जय गुरुजी निकले और भोलेनाथ भंडारी का जयकारा निकले, कालों के महाकाल की जय हो, उज्जैन नगरी के महाकाल की, तो आपको शिव पुराण का हाथ साथ वैसे ही नहीं छोड़ना जैसे गुरुजी ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। अगर हम अपने जीवन में मुक्ति नहीं मोक्ष चाहते हैं, अगर हम अपने कर्म धर्म को नेक रखना चाहते हैं, और अगर हम अपनी प्राणवायु को सुरक्षित चाहते हैं, हम चाहते हम जब तक जिए कोई हमारा बाल बांका ना कर पाए, शिव पुराण वो सुरक्षा कवच हमें देता है। अगर हम शिव पुराण पढ़ते हैं और शिव का जाप मन में हमेशा के लिए रखते हैं, और शिव रूपी गुरुजी का जाप हम अपने हृदय में हमेशा रखते हैं, तो हम कहीं से भी जा रहे हों, सब हमें अपने आप पहचान लेंगे। ओहो, ये गुरुजी वाली है, ये गुरुजी की भक्त है, ये शिवजी जी की भक्त है। कोई हमें गलती से भी अगर छू नहीं सकती, कोई गलत चीज़, गलत आत्मा, किसी का किया कराया, कोई मारन क्रिया, कोई गलत काम, कोई गलत सोच, गलत व्यक्ति संगत, कोई गलत जो नियति, और ना ही कोई किसी तरह की भी नेगेटिविटी हमें नहीं छू पाएगी। इसलिए ये जोत, जो ज्वाला जी की जोत है, नवरात्रों में ज्वाला जी की जोत के रूप में हृदय में गुरु जी को और शिव जी का वास करवाइए। शिव पुराण पढ़कर दिन में सारे टाइम में जब टाइम मिले एक पाठ ज़रूर पढ़कर, अगर मैं करती जा रही हूँ और मेरे दिल में गुरु सरकार और भोलेनाथ की जोत ज्वाला जी का रूप लेके प्रज्वलित हो रही है और अखंड ज्योत बनती जा रही है, जो अब मेरी सांसों के साथ ही जीवन भर चलेगी, कभी नहीं थमेगी, कभी नहीं रुकेगी। मैं अपने गुरु सरकार को सिर्फ अपनी सच्ची भक्ति दे सकती हूँ, सच्चे भाव दे सकती हूँ। मुझे गुरु सरकार ने सिखाया, कण कण में शंकर, कण कण में शंकर कहना सिखाया, कण कण में शंकर के दर्शन दिलाए, कण कण में अपने दर्शन दिलाए। मैं माताओं को, नवरात्रे चल रहे हैं,
आज चौथी माता कुष्मांडा माई रानी का व्रत है और मुझे 9 देवियों तक में गुरु सरकार के दर्शन होते हैं। मैं घर में भी पूजन कर रही हूँ, तो भी मैं ज्योत में भी गुरु सरकार के ही दर्शन पाती हूँ। मुझे गुरु सरकार ने इतना शुद्ध, इतना धार्मिक बना दिया है, मेरे धर्म कर्म इतने सुथरे कर दिए हैं कि मुझे खुद विश्वास अपने पे नहीं हो रहा कि क्या मैं वही स्वर्णा हूँ। और हाँ संगत जी, कल तो मेरी बड़ी सिस्टर ने बातचीत के दौरान मुझे बोल ही दिया कि तू अपना जो है मेरे अच्छे विचार जब उसके विचारों से टकराए और उसके विचारों से ऊपर उसे लगने लगे, तो उसको लगा पहले वो बोलती थी और हम सुनते थे, और आज मुझे गुरु सरकार ने जो ज्ञान ध्यान दिया है वो मुझे दिखाई देता है। मेरे विचार कितने अच्छे हैं मुझे दिखाई देते हैं, महसूस होते हैं। ये सब मेरे गुरु सरकार की रहमतें हैं, मुझ पे मेहरबानियाँ बरस रही हैं मुझ पे। गुरु सरकार जी, एक एक बात के लिए आपका तहे दिल से शुक्राना, मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे रिश्तों की तरफ से शुक्राना, मेरे जीवन में आए हर उतार चढ़ाव को पूरा बैलेंस कर देने के लिए शुक्राना, मेरी खोई हुई सुख शांति जीवन दाता फिर से राह पे लाने के लिए शुक्राना। क्योंकि गुरु सरकार जी, उतार चढ़ाव आने से थोड़ी सी घर में सुख शांति पे फर्क पड़ जाता है, तब ऐसे में आपकी इतनी याद आती है, आपके सत्संग इतने याद आते हैं, आपका लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, ब्लेस किया हुआ वीरवार सत्संग इतना मिस किया मैंने इसे पिछले महीने। गुरु सरकार जी, किसी कारणवश मुझे हॉस्पिटल में टाइम बिताना पड़ा और सत्संग को छोड़ के हॉस्पिटल में बैठकर मुझे गुरु सरकार की जो याद आई, उनके जो सत्संग याद आए, उनका लंगर प्रसाद, और मैंने फील किया कि मैं कितनी अच्छी ज़िंदगी जी रही थी। और आज ये कैसा समय आ गया, मैं किसी के लिए दिन रात हॉस्पिटल में ही बैठकर समय निकाल रही हूँ। और मेरे गुरु सरकार जी, कठिन समय जल्दी से ख़त्म कर दीजिए, जो आपको मंजूर हो वो कर दीजिए, अच्छा बुरा ठीक करना है नहीं करना है सब मेरे मालिक को पता है, लेकिन हम ऐसे फंसे हुए थे, ना जाएं तो भी प्रॉब्लम और जाएं तो भी दिक्कत। इसलिए मैंने गुरु सरकार से बस यही कहा, जो होगा वो सबके बेहतरीन के लिए हो, ऐसा करके गुरु सरकार जी मेरे खोए हुए दिन, मेरी खोई हुई सत्संग, मेरे खोए हुए सुख चैन मुझे लौटा दीजिए। और गुरु सरकार ने वैसा ही किया और जल्दी से वो निर्णय कर दिया, जो कि बहुत दिन से 10-15 दिन से मेरा पूरा परिवार परेशानी झेल रहा था, और तुरंत उसका इलाज हुआ। और गुरु सरकार ने फिर से सबको आज की डेट में वैसे ही अपने काम धंधे, खान पीन और सुख शांति से बिठा दिया, जैसा जीवन 1 महीने पहले चल रहा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस दुख की, टेंशन की घड़ी से निकालने के लिए ही मैंने आज का स्पेशली सत्संग किया है। और जीवन के उतार चढ़ावों ने बहुत सारी सच्चाइयों से सामना कराया, लेकिन मेरे गुरु सरकार ने ताकत बन के मेरे साथ ऐसा दिया कि मैं हर टेस्ट पास करती रही, हर टेस्ट, हर रिश्ता पास करती रही। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है मेरे परवरदिगार जी। आपकी रहमतें इसी प्रकार से मुझ पर, मेरे परिवार पे, कुटिया पे, बच्चों पे, मेरे सारे रिश्तों पे, मेरे साथ प्यारों पे, मेरे शुभ चिंतकों पे और मेरी सारी गुरु की साथ संगत पे बनी रहे। इस अरदास के साथ आज का शुक्राना सत्संग यही विराम देती हूँ। थैंक यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जाने अनजाने में बेटी से कोई गलती हो तो बच्चा समझ के माफ़ कर देना गुरु जी। तेरे बिना मेरा कोई नहीं गुरु जी, मुझे सच्चा सहारा सिर्फ आपका है। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, मेहर दातिया रखिया, मेहर दातिया, जिंदगी सलामत गुजर दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया।
कि मैं शुक्र मनावा गुरुजी। मैं सिर्फ अपने भाव आपको दे सकती हूँ, आपके चरणों में कमल बन के खिलना चाहती हूँ और खिलती रहूँ और जीत के मंत्र पे चलती रहूँ और सर्वत्र भला कल्याण के रास्ते पे जो मुझे दिखाया उसमें भी मैं सक्सेस हूँ। मेरा सामर्थ्य बढ़ाना, मेरी झोली में सुख चैन समृद्धि मान सम्मान की कोई कमी ना रहे। जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हो मेरी ज़िंदगी निखर गई है गुरुजी। इस निखार को बनाए रखना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 3113 मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त सत्संग गुरुजी महाराज के श्री चरणों में समर्पित है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के बारे में क्या ही कहूँ, आप सब जानते ही हैं। मैं आज अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जब से गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा तब से सब कुछ अलग है, सब कुछ अलग है, सब कुछ अच्छा है। हमें बताया कि हमारे सर पर हाथ गुरुजी का है। तो संगत जी, मैं आज अपना एक सत्संग शेयर करूँगी जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि बहुत दिन से मैं बहुत परेशान थी, बहुत परेशान। आपसे क्या ही कहूँ कि मैं पता नहीं किस किस को दिखाया, सबको दिखाया, और पर फिर भी कहीं से कुछ समझ ही नहीं आता था। आपको पता है, मैं जब भी कभी अपने घर में पानी पीती थी तो मुझे हर समय जब भी पानी पिया तो ग्लास में 2 आइज़ बड़ी बड़ी दिखती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि क्या है और क्या नहीं है, और मैं सबको बोलती थी तो कुछ समझ ही नहीं आता था। लेकिन गुरुपा की कृपा से मुझे समझ आया। गुरुपा ने बताया कि हमारे घर में एक गिलास था जो ठीक से खड़ा नहीं हो पाता था, और मैं जब भी उसमें पानी पीती थी तो मुझे उसमें वो दिखता था। तो गुरुपा की बहुत कृपा हुई। गुरुपा ने कहा कि उसमें पानी नहीं पीना, और गुरुपा ने ही मुझे ये थॉट डाला कि ये मत पीना इसमें। और गुरुपा की क्या ही बात कहूँ संगत जी। मैं अपना एक दूसरा सत्संग भी शेयर करूँगी। और मैं अभी 12 दिन बाद हॉस्पिटल से आई हूँ। पहले मेरे अंकल जी की तबीयत ख़राब थी, वो भी एडमिट थे, और गुरुपा की कृपा से सही होके अपने घर आए। और फिर कुछ दिन बाद ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई, और मुझे भी फीवर था, उतर ही नहीं रहा था। लेकिन फिर गुरुपा की कृपा से मैं हॉस्पिटल गई, वहाँ एडमिट हुई। गुरुपा ने अच्छे से वहाँ इलाज कराया, और थोड़ा कष्ट हुआ, लेकिन खैर कुछ कर्म खराब थे हमारे, इसलिए ये इतना कष्ट था। और गुरुपा की वजह से मैं 12 दिन बाद अपने घर आई, और गुरुपा का अलग अलग शुक्राना के लिए मैंने ये किया है कि गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना कि मुझे वो घर लेके आए। और संगत जी, आपको पता है, जिस दिन मैं अपने घर आई उस दिन हमारे घर एक कबूतर मरा पड़ा था। तो आप देखोगे, पता नहीं क्या अनहोनी होनी थी, क्या था, वो तो गुरुपा ही जानते हैं कि उन्होंने कैसे किया, क्या किया। मुझे तो कुछ पता ही नहीं, लेकिन हाँ, मुझे गुरुपा पे विश्वास है कि जब गुरुपा है तो सब ठीक है, सब ठीक है ना। और संगत जी, कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करें, क्योंकि अभी मेरी वॉइस, क्योंकि मैं अभी 4 दिन से हॉस्पिटल से वापस आई हूँ, और तो मेरी आवाज़ भी थोड़ी ठीक नहीं है। पर मेरे को लग रहा था कि मुझे गुरुपा का शुक्राना करना है, इसलिए मैं ये कर रही हूँ कि गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना। मेरे अंकल जी की तरफ से शुक्राना, मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। बस गुरुपा हमेशा सबके सर पे हाथ रखे, सबका ध्यान रखे, हमेशा हाथ पकड़ के रखे,
क्योंकि हम तो मनुष्य हैं, हम कभी भी गलती कर सकते हैं, लेकिन गुरुपा हमेशा हमारे सर पे हाथ रखे और हमेशा हाथ पकड़ के रखे हमारा। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, 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 शुक्राना। संगत जी, कोई बोलने में गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करें, क्योंकि आवाज़ थोड़ी खराब ही है। और गुरुपा सबको ब्लेस करें, और जिनको मैं सत्संग भेज रही हूँ उनकी फैमिली को भी ब्लेस करें। गुरुपा कोई गलती हो तो माफ़ करें। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5352। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, जय सोनू अंकल जी, ये सारे संगत को जय गुरु जी। सबसे पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरुपा प्लीज हिम्मत हो, सत्संग रिकॉर्ड कराने की। बहुत टाइम हो गया गुरुपा, सत्संग रिकॉर्ड करने में हिम्मत ही नहीं पड़ती। पता नहीं गुरुपा क्या है, क्या नेगेटिविटी है। प्लीज मेरा शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करवा दो और शेयर भी करवा दो। सोनू अंकल जी, आपका भी शुक्राना, मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो सबसे पहले सोनू अंकल जी, मैं ये बताना चाहूँगी, मैं गुरुपा के साथ मेरी जर्नी 2025 जनवरी से स्टार्ट हुई है। शुक्राना सत्संग तो गुरुपा के बहुत हैं, पर कुछ याद आते हैं, कुछ नहीं है। गुरुपा की ब्लेसिंग्स तो रोज मिलती रहती है। गुरुपा बटरफ्लाई में दर्शन देते हैं। शुक्राना इसके लिए गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी, गुरुपा की कुछ ब्लेसिंग्स ऐसी होती हैं जिनको मैं समझ नहीं पाती हूँ। जैसे कि कोई बोलते हैं कि हमारी ज्योति में ये फूल बना तो गुरुपा की ये ब्लेसिंग है। मतलब कोई बोलता मोर दर्शन दिए। तो मेरे साथ भी एक बार हुआ था संगत जी। क्या हुआ, जो आज अष्टमी के दिन मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो जो पीछे अप्रैल में नवरात्रे हुए उस टाइम का शुक्राना सत्संग है। सोनू अंकल जी, संगत जी, क्या हुआ, गुरुपा ने बोला था कि तू अमृत वेला कर। तो मैंने गुरुजी से बोला था कि मैं गुरुपा 3 दिन तक करूँगी, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा मुझसे। तो संगत जी, मैं रोज़ 3 बजे उठ जाती थी। फिर अपना नहा धो के धूप बत्ती जो भी था, तो फिर एक दिन जब तीसरा दिन था तो गुरुपा ने बोला कि आज मैंने सुबह मैसेज देखा फ़ोन में, तो गुरुजी ने बोला कि गुरुजी का ये मैसेज था कि मैं तुझे आज दर्शन दूंगा। तो संगत जी, मैंने अपने जो पूजा का मंदिर था वहाँ पे एक सेब रखा हुआ था। तो जैसे ही मैं पूजा जो भी दुर्गा सप्तशती पढ़ती थी वो पढ़ के उठी, तो मैंने देखा उसमें एप्पल में जो है एक मतलब ऐसा दिख रहा है शैडो सी, जैसे गुरुजी दिख रहे हैं, कुछ ऐसा था। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी। और ब्लेसिंग्स तो गुरुपा आपकी बहुत है, बहुत मिलती रहती हैं। कुछ समझ पाती हूँ, कुछ नहीं समझ पाती हूँ, उसके लिए माफ़ करना गुरुपा। और जो भी पाप कर्म हुआ उनके लिए भी क्षमा मांगती हूँ। अपने पितृदेवों से भी, अपने कुल देवी देवताओं से, संपूर्ण ब्रह्मांड से मैं माफ़ी मांगती हूँ। जो भी हमसे पाप अपराध हुए हैं जाने अनजाने में, उसके लिए क्षमा कर देना प्रभु, क्षमा कर देना गुरुजी। और सोनू अंकल जी, ये एक शुक्राना सत्संग ये सावन महीने का है। मैंने ऐसे ही मेरे मन में आया कि मैं 11 दिन जो है रोज भोले बाबा के मंदिर जाऊंगी। तो मैंने बोला गुरुपा ये 11 दिन की सेवा आप करा देना मुझसे। तो क्या हुआ संगत जी, जब मैं फर्स्ट डे पे गई उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश थी, और मैंने गुरुपा को बोला घर में ही कि गुरुपा चलो अब मेरे साथ मंदिर।
तो इतनी ज़्यादा बारिश पड़ी हुई थी संगत जी, और आगे रास्ते में पैदल ही जा रही थी, और आगे रास्ते में क्या हुआ, एक गाड़ी निकली तो उसमें लिखा था हर हर महादेव, शुक्राना गुरु पाप का। और ऐसे ही इसमें 11 दिन की जो सेवा थी, इसमें जो था 2 वीरवार आए। तो जो फर्स्ट वीरवार था उसमें क्या हुआ संगत जी, मैं मंदिर से वापस आ रही थी, तो वापस आते हुए एक कोई सरदार अंकल मिले मुझे, वो साइड में खड़े हुए थे, तो वो कहीं जा रहे थे, उनके हाथ में लिफाफा था एक, उस पे लिखा था गुरु कृपा। तो मेरी नज़र जैसे ही पड़ी, मैंने उसको पढ़ा गुरु कृपा, तो फिर मुझे याद आ गया, मतलब शुक्राना गुरुपा, आज वीरवार है, आपकी कृपा ऐसे ही बरसती रहे, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और अगले जो वीरवार था उस पे सेम वापस आते टाइम क्या हुआ संगत जी, वही अंकल थे और वो अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे, और उनकी गाड़ी में जो था ओम का साइन जो पंजाबी में होता है वो था। तो मैंने फिर से बोले आज वीरवार है गुरुपा, आपकी ये ब्लेसिंग, इसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना 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 गुरुपा। ये आपकी बेटी बहुत मूर्ख है, बहुत अनजान है, जो कई बार समझ नहीं पाती गुरुपा, उसके लिए माफ करना गुरुपा। और सोनू अंकल जी संगत जी, एक और शुक्राना है, वो मतलब मैंने सोचा नहीं था, ऐसी सरप्राइज दिया गुरुपा ने संगत जी। मेरे फ़ोन का कवर जो था वो ख़राब हो चुका था, और मैं अपने हस्बैंड अंकल को बोल रही थी कि मुझे फ़ोन का ऑनलाइन में फ़ोन का नया कवर ले लेती हूँ, तो मेरे हस्बैंड अंकल ने मना कर दिया, बोलते मैं दुकान से लेके मैं दुकान लेके जाऊँगा तेरा फ़ोन, और वहीं से लेके आऊँगा। मैंने बोला चलो ठीक है। तो फिर क्या हुआ, गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तेरे घर आ रहा हूँ। मैंने बोला पता नहीं गुरुपा कैसे आएंगे, कौन से रूप में आएंगे। तो संगत जी क्या हुआ, जब मेरे हस्बैंड अंकल शाम के टाइम फ़ोन का कवर डलवा के लाए फ़ोन में, तो उस पे संगत जी बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग थी। उस पे जो है एक 7 नंबर, फ़ोन के पीछे जो कवर है उस पे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स थी, और साथ में एक बेयर की पिक्चर बनी हुई थी, और वो येलो जैकेट, कुछ गोल्डन टाइप की जैकेट पहने हुए है। तो गुरुपा आप मेरे घर इस रूप में है, उसके लिए शुक्राना शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा सबको ब्लेस करना, मेरे मायके परिवार को भी और मेरे ससुराल परिवार को भी, खासकर बच्चों को गुरुपा। सोनू अंकल जी, मेरा ज़्यादातर जो लड़की है वो बीमार रहती है, उसका गला खराब रहता था, तो मैंने उसको फरवरी में गुरुपा का लॉकेट ऑनलाइन खरीद के उसके गले में पहनाया है। तो उसके बाद से वो अब कभी कभार बीमार होती है गुरुपा, उसका गला, बस गले की प्रॉब्लम रहती है, उसका गला ब्लेस करना गुरुपा। उसको खाने पीने में वो खट्टी चीज़ें खाती है तो बीमार हो जाती है फट से, तो प्लीज़ गुरुपा उसको ब्लेस करना, क्योंकि हम हॉस्पिटल जा के तो अब थक चुके हैं गुरुपा, आप सब जानते हैं क्या है क्या नहीं है, आप सब जानते हैं गुरुपा। तो प्लीज़ उसको ब्लेस करना। मेरे बेटे को भी गुरुपा, बहुत चिड़चिड़ा स्वभाव है उसका, थोड़ा जिद्दी है, उसको भी ब्लेस करना। सब सारी संगत को ब्लेस करना गुरुजी, और शुक्राना करने में मुझसे जो भी भूल हो उसके लिए क्षमा करना गुरुपा, क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना सोनू अंकल जी, और गुरुपा सोनू अंकल को भर भर के ब्लेसिंग्स देना, और सारी संगत को भी गुरुपा सब पे कृपा करना। और सोनू अंकल जी, मैं आपका 7 PM का सत्संग डेली सुनती हूँ, कभी कभार हो जाता है कि कोई मिस हो गया, 7 PM वाला तो सुनती हूँ, बाकी 5 PM वाला भी कभी कभार सुनती हूँ, पर सुनती ज़रूर हूँ। आपका शुक्राना सोनू अंकल जी, अगर मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा। मैंने बड़ी हिम्मत करके ये शुक्राना सत्संग शेयर किया है, पता नहीं क्यों क्या होता है, शुक्राना नहीं किया जाता है। एक तो मैं चीज़ें भूल ही जाती हूँ, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, उसके लिए क्षमा करना गुरुपा। सबको ब्लेस करना, मेरे पेरेंट्स को भी, मेरे भाई को भी, मेरी सिस्टर को। जय गुरु जी। आपके चरणों में मैं क्षमा मांगती हूँ शुक्राना देर से करने के लिए, और आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, संपूर्ण ब्रह्मांड का कोटि कोटि शुक्राना अपने चरण शरण में लेने के लिए गुरुपा। इसी प्रकार सबको ब्लेस करना गुरुपा।
इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। गुरुपा कृपा इतनी करना कि मैं आगे और भी सत्संग शेयर कर पाऊँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, हर हर महादेव। गुरुपा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3467। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारे संगत जी को जय गुरु जी। सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि गुरुपा। गुरु जी, आपका मैसेज आ रहा था कि नवरात्रि के 2 दिन बचे हैं, शुक्राना कर शुक्राना कर। तो गुरुपा, आपके श्री चरणों में आपकी बेटी शुक्राना समर्पित करती है, स्वीकार कीजिएगा। गुरुपा, इस शुक्राने में एक एक शब्द आपकी आज्ञा से ही मैं बोलूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। गुरु जी, आपकी किस किस बात का मैं शुक्राना करूं? आपके अनंतम अनंतम शुक्राने आपकी बेटी की झोली में आपने डाले हैं। गुरुपा, किस किस बात का शुक्राना करूं? ये जीवा आपका शुक्राना करते नहीं थकते गुरु जी। फिर भी आपकी आज्ञा से शुक्राना शेयर करती हूँ, जिसमें आपने मेरे बेटे को नए जीवन की दात बख्शी। गुरु जी, राखी के आसपास का समय था, मेरे बेटे को डेंगू हो गया था। गुरुपा, मैं नई नई आपसे जुड़ी थी, उस समय सत्संगों के अर्थ भी नहीं जानते थे। कुछ समय पहले आपने मुझे सत्संग सुनाए थे, जिसमें एक वो पुरानी संगत अपने सत्संग कह रहे थे कि उनकी वाइफ को किस प्रकार डेंगू हुआ, किस प्रकार उनकी हालत क्रिटिकल हो गई, और वो गुरुजी के दरबार में गए और गुरुजी ने किस प्रकार उनका कष्ट काटा, उनको लंगर प्रसाद खिला के उनकी वाइफ, जो कि बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन में थी, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था किस प्रकार से उनको पुनः जीवन दान मिला और वे स्वस्थ हैं आज भी, और अपने परिवार में अपने घर परिवार और बच्चों की देखभाल कर रही हैं। तो कृपा, उस समय सत्संगों का अर्थ भी नहीं समझते थे, ये भी नहीं जानते थे कि आप ये सत्संग सुनवा कर मेरे कष्ट काट रहे हैं और आने वाली बहुत बड़ी मुसीबत को छोटे में तब्दील कर रहे हैं। तो कृपा, उसके बाद मेरे बेटे को डेंगू डायग्नोज होता है। उसके प्लेटलेट्स की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, करीब 18,000। और उसी समय किसी गुरु संगत के द्वारा हमें एडवाइस मिलती है कि आप इमीडिएटली बेटे को एडमिट करवाइए, क्योंकि छुट्टी का दिन था। एडमिट करवा के एक बार फिर से प्लेटलेट्स की जांच करवा लीजिए। तो आनंद फानंद में हमने रात में करीब 11-12 बजे बेटे को एडमिट करवाया। वहां हॉस्पिटल में उसके प्लेटलेट्स की दोबारा जांच करवाई तो पाया कि प्लेटलेट्स की संख्या उतनी ही थी और काफी कम थी। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। गुरुजी से नई नई जुड़ी थी, माता रानी को मानते थे। ये सत्संग इसलिए आज मैं शेयर कर रही हूँ फिर से कृपा, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं। बेटे को ढांढस बताती हुई इमरजेंसी वार्ड में एक कर्टन के बीच में जो छोटा सा क्यूबिकल बनाया हुआ था, उसी में बेटे के साथ में थी। कभी बैठती, कभी खड़ी होती, कभी उसके सर पे हाथ फेरती। डॉक्टर्स भी घबराए हुए थे, शायद जूनियर डॉक्टर थे, तो कह रहे थे कि कोई बात नहीं, रिजल्ट्स काफी बेहतर आते हैं, हम इमीडिएट ट्रीटमेंट दे देंगे तो ठीक हो जाएगा, परंतु बेटे को आईसीयू में लेना पड़ेगा। और मैं गिड़गिड़ा रही थी कि आईसीयू में ना डालिए, इसको किसी ऐसे वार्ड में डाल दीजिए जहां पे कोई ना कोई पेरेंट अलाउड हो। ये अकेला है, बहुत घबराता है और साथ में हमें भी कोई खबर ना होगी। प्लीज ऐसे वार्ड में डाल दीजिए, ऐसे रूम में डाल दीजिए, ऐसे यूनिट में डाल दीजिए। पर वो कहने लगे कि नहीं, हमारा प्रोटोकॉल ऐसा है कि प्लेटलेट की संख्या काफी कम है तो आईसीयू में ही लेना पड़ेगा। वो अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे थे और मैं बेटे के सर पे कभी हाथ फेरती, कभी अपने रब को याद करती, भोलेनाथ को याद करती, तो कभी माता रानी को याद करती। भोलेनाथ से मैंने कहा, आपने बेटा मेरी गोद में दिया है, अब आप ही जानो, आप ही मेरे परिवार के रक्षक हो, मेरे पिता हो, मेरे बाबा हो।
आप जानिए, आपका काम जाने। माँ से भी कहा तो रक्षक है माँ, आप जान क्या करना है। पति अंकल हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज में लगे हुए थे, एडमिशन की। डॉक्टर्स अपना काम कर रहे थे और मैं बेटे के पास ही बैठती उसके सराहने, तो कभी खड़ी होती। फिर डॉक्टर्स ने कहा कि अब हम शिफ्ट करेंगे, तो मैंने बेटे के सर पे हाथ फेरा और कहा कि बाबा सब ठीक करेंगे, भोलेनाथ सब ठीक करेंगे, शिव बाबा सब ठीक करेंगे, चिंता न कर। बस वहां पे और भी पेशेंट्स होंगे, कर्टन्स लगे होंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम लेटे रहना, और कुछ चीज की जरूरत हो तो वहां पे और लोग भी होंगे, उनको बता देना। बहुत ही हृदय विदारक स्थिति थी। ईश्वर को याद ही कर रही थी, भोलेनाथ और माँ को। तभी जोर से मुझे आवाज आती है इमरजेंसी वार्ड में, जहाँ पे ड्रॉप साइलेंस था, केवल बीप्स की आवाजें आ रही थी। उनके बीच में मुझे आवाज आती है, जयकारा शेरावाली का बोल, सच्चे दरबार की जय। मैंने भी जय कहा, बेटे के सर पे हाथ फेरा और उससे कहा बोलो जय। तो उसने भी कहा। न जाने मेरे भोलेनाथ ने, मेरे बाबा ने माता रानी का जयकारा क्यों लगवाया। माता रानी को भी हमारे साथ कर दिया। उसके बाद बेटा आईसीयू में शिफ्ट हुआ। उसके फोन इत्यादि मुझे दे दिए गए और हमें कहा गया कि अब आप बाहर ही रुकिए, चिंता मत कीजिए, ये अंदर हम सब लोग साथ में होंगे। मैं बेटे को जाते हुए देख रही थी और मुझे कई पेपर साइन करने थे। उसका फोन लेकर उसने अपने फोन पे भोलेनाथ की टीपी लगाई हुई थी। तो उनको देख के मैंने कहा, बाबा वो जिस प्रकार जा रहा है उसी प्रकार सुरक्षित उसको लेके आइएगा। गुरुजी आपकी तो बहुत महिमा है, अब और परीक्षा ना लीजिएगा भोलेनाथ। आपको पता है उसके बिना मैं एक पल भी ना रह सकूंगी, ना जी सकूंगी। मुझे अपने पास बुला लीजिएगा, उसको कुछ ना होने दीजिएगा, और मेरे पीछे आप उसके माता पिता बन के रहिएगा। आंखों में आंसू भरे हुए थे, पर अपने आप को स्ट्रांग दिखाने का प्रिटेंड कर रही थी। बेटा आईसीयू में गया, पेपर्स की फॉर्मेलिटी साइन की, और वहीं आईसीयू के कर्मी भैया आए। उन्होंने कहा वो भी शायद गुरुजी का रूप थे, शायद नहीं, गुरुजी का ही रूप थे, गुरुजी के ही भेजे हुए दूत थे। उन्होंने कहा घबराइए मत, हम अंदर हैं। मेरे पास उस वक्त आधी भरी हुई जल प्रसाद की बोतल थी, क्योंकि नई नई जुड़ी हुई थी। बोतल मिली थी तो मैंने संभाल के रखी थी। आधा जल प्रसाद घर ही पे छोड़ के आई थी, आधा बोतल में था। तो मैंने कहा कि ये बेटे को आप पिलाते रहिएगा, इतनी मेहरबानी कीजिएगा, इसमें और जग में से जल भर दीजिएगा, खाली मत होने दीजिएगा, रात को इसको पिलाते रहिएगा। तो उन्होंने कहा हाँ, और उन्होंने वैसा ही किया। फिर अंदर से मैसेज आया, अब आप लोग चले जाइएगा, यहाँ पे भीड़ हम अलाउ नहीं करते, कॉरिडोर में कोई भी चीज की जरूरत होगी हम आपको बता देंगे। फिर भी वहां 1 घंटा खड़े रहकर बैठकर हम घर की ओर आ गए। आंखों में नींद नहीं थी। सुबह के समय अर्ली मॉर्निंग पपाया लीव्स ढूंढकर पपाया लीव्स को वॉश करके उसका जूस बनाया। वो भी एक गुरुजी की भेजी हुई प्यारी एक आंटी थी, उनके मुख से गुरुजी ने बुलवाया। वो आंटी भी गुड़गांव से आई हुई थी, वो भी मेरे गुरुजी की दूत थी। उन्होंने बताया था कि किस तरह पपाया का रस बनाना है और चम्मच से बेटे को चटाना है, क्योंकि उनका भी कोई पेशेंट एडमिट था कहीं, और वो लोग इसी प्रकार कर रहे थे और प्लेटलेट्स बढ़ने शुरू हो गए थे उनके। तो उन आंटी को धन्यवाद करके मैं भी अर्ली मॉर्निंग यही काम कर रही थी कि तभी डॉक्टर्स का फोन आया आईसीयू से कि अभी अर्ली मॉर्निंग की रिपोर्ट में प्लेटलेट्स का काउंट 2000 बढ़ गया है, इसलिए हम अभी वेट करेंगे। प्लेटलेट्स जो हमने कलेक्ट किए हुए हैं वो हम नहीं चलाएंगे। ये और कुछ नहीं, मेरे गुरुजी की लीला थी, मेरे गुरुजी की मेहर थी, क्योंकि उन्होंने प्लेटलेट्स की वैल्यूज में इजाफा कर दिया और शाम की रिपोर्ट में फिर से प्लेटलेट्स 2-3 हजार बढ़ गए। तो मेरा हृदय गुरुजी को शुक्राना करने लगा, करता रहा।
हर एक अच्छी न्यूज़ के लिए। और 2-3 दिन बाद बेटे को डिस्चार्ज मिल गया आईसीयू से, क्योंकि उसकी प्लेटलेट वैल्यूज बढ़ रही थी। करीब 40-45,000 प्लेटलेट्स हुए थे। उसको आईसीयू से डिस्चार्ज मिल गया। और जब डिस्चार्ज हो रहा था, मुझे अंदर बुलाया गया, तो वहां आईसीयू कर्मी कहने लगे कि इसका जो रूम इसको अलॉट हुआ था वो एक्चुअली अभी रेडी नहीं था, तो हमने सो एंड सो नंबर का रूम रेडी कर दिया है, आप वहीं जाइएगा। और वो रूम का नंबर कुछ इस प्रकार था, जिसका जोड़ 7 आता था। तो उस समय तो मुझे जोड़ने घटाने का समय नहीं था। जब हम रूम में गए तो कुछ समय बाद मैंने वो रूम का नंबर जोड़ा तो उसका जोड़ 7 था। मेरे मन में पक्का विश्वास हो गया कि ये मेरे पिता का ब्लेस किया हुआ रूम है बेटे के लिए। और मैंने तुरंत बेटे को बताया कि ये रूम नंबर तो 7 है और तुम्हें गुरुजी ने ब्लेस किया है, तुम ठीक हो जाओगे बेटा। खिड़की के बाहर बुशेस पे देखती थी, गार्डन में दूर तो बटरफ्लाईज डांस कर रही होती थी, येलो बटरफ्लाईज। तो मन में और ढांढस आता था। बेटा डॉक्टर्स की निगरानी में था। मैं दिन रात धीमी आवाज में मोबाइल पे मंत्र जाप उसके सिराने पे रखे, उसके सिराने के नजदीक रखे, लॉकर में रख के धीमी आवाज में मंत्र जाप चला के छोड़ दिया करते थे। एक संतुष्टि थी कि अब बेटा मेरे सामने है और मेरे गुरुजी मेरे बेटे की डॉक्टर बन के देखभाल कर रहे हैं, क्योंकि वो तो वैद्यनाथ है। मन में संतुष्टि थी, मन में विश्वास था कि मेरे गुरुजी की देख रेख में है, वैद्यनाथ की देख रेख में है बेटा। और वही हुआ। धीरे धीरे हर सुबह शाम के टेस्ट में उसकी प्लेटलेट्स की वैल्यूज धीरे धीरे बढ़ने लगी और 1,10,000 होने पे, प्लेटलेट्स सेफ लेवल पे पहुंचने पे बेटे को डिस्चार्ज कर दिया। करीब 6-7 दिनों में बेटा डिस्चार्ज होके घर आ गया। इस सब मेरे गुरु की मेहर से हुआ। मेरे गुरु ने छत्र छाया जो दी थी, उस छत्र छाया की बदौलत हुआ। न जाने कौन सी बला थी, न जाने क्या होना था। मेरे गुरुजी ने मेरी माता रानी के साथ जयकारे के साथ शुरुआत की और वो मेरे बेटे को उस काल के पंजे से छुड़ा लाए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। ये जीवा अनंतम बार आपका शुक्राना करे तो भी आपका उपकार न चुका सकेगी, ये ऋण न चुका सके। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिता, लख लख बार शुक्राना। सबके बच्चों पर अपने इसी प्रकार छत्र छाया बना के रखिएगा गुरुजी। ये मेरे बच्चे नहीं हैं, आपके बच्चे हैं। आपकी छत्र छाया में ये पले हैं, बड़े हैं। सदा आपकी छत्र छाया में हंसते मुस्कुराते जीवन में आगे बढ़ते रहे गुरुजी। इनको जीवन की राह भी आप ही ने दिखानी है। हम तो न जाने अपने मारे कर्मों की वजह से कौन से भवन में फंसे हुए हैं। हे गुरुपा, आप इस अंधकार में जीवन में रोशनी हो, रोशनी की किरण नहीं, आप उजाला हो गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्र गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी बेटी दिल्ली से। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6124। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर चीज के लिए शुक्राना गुरुपा। अच्छी हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। मेंटली हमको, फिजिकली हमको स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। मतलब मैं तो जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुपा। मतलब इतने एक फैमिली में भी जब एक मतलब एक लड़की की जो लाइफ होती है इतनी स्ट्रगल वाली पता नहीं क्यों मतलब होती है, आई डोंट नो। मतलब मेरी फैमिली ने पहले भी अपने काफ़ी सत्संग में डिस्कस किया है। मतलब कुछ फैमिली मेंबर्स ऐसे होते हैं
जो आपको हमेशा ट्रिगर करते रहते हैं, हमेशा आपकी हर चीज़ को पॉइंट आउट करते रहते हैं कि मतलब आपको मेंटली मतलब परेशान करने की कोशिश करते हैं कि ये हिले इसको, मतलब लोग वो हमेशा ये रहता है कि छोटी-छोटी चीज़ को पकड़ के इनको परेशान करो, इनको किलसाओ, मतलब इस टाइप की हरकतें करते हैं और बहुत मतलब उस टाइम पे बहुत गुस्सा आता है। बट फिर मैं मतलब ये बोलती हूँ गुरुपा की जो गुरुपा ने हमें सिखाया है, जो गुरुपा की जो टीचिंग्स हैं, जो गुरुपा की जो ब्लेसिंग्स हैं, फिर वही याद आता है कि नहीं, गुरुपा बोलते हैं कि नहीं, तुम किसी को जवाब नहीं दोगे, जिसको जवाब देना है मैं खुद दूँगा। तो मैं हमेशा गुरुपा से बोलती हूँ, गुरुपा मतलब कुछ भी ऐसा होता है, मैं गुरुपा के पास जाके मैं गुरुपा से बात करती हूँ, गुरुपा ऐसे हो गया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है ना, जब मैं गुरुजी से बात करती हूँ ना, तो मैं एकदम शांत हो जाती हूँ, मतलब एकदम फ़ील आता है कि हाँ, कोई है जो हमारी बात को सुन रहा है। और बस गुरुपा हमारी बातों को सुनने के लिए, उसके लिए भी बहुत-बहुत बहुत शुकराना गुरुपा। अभी मैं संगत जी कल की आपको इंसिडेंट शेयर करती हूँ। मैं मार्केट से आती हूँ, मेरे हाथ में बहुत सारे बैग्स थे और क्या हुआ मेरे को पता ही नहीं चला, मैं रिक्शे में बैठी थी, एकदम से मेरे हाथ से एक बैग गिर गया और मुझे पता ही नहीं चला कि वो बैग कब गिरा। और सामने से ऑटो से एक लड़की सामने उतरी थी, उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई कि आपका वो बैग जो है गिर गया। और मैं रिक्शे में बैठी हूँ, इतने सारे मेरे हाथ में बैग्स थे और फिर वही लड़की जाके उसने ही मेरे को वो बैग दिया। तो पहले तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और वो जो बैग था उसमें जो सामान था वो थोड़ा-सा खराब भी हुआ। तो मैं इसलिए शुक्राना कर रही हूँ कि क्या पता कौन-सा कष्ट आया था, क्या था जो गुरुपा ने इस तरीके से मेरा काट दिया। क्या पता कोई बहुत बड़ा मेरा कोई नुकसान हो जाता जो गुरुपा ने मेरे छोटे से उसमें काट दिया। और जबकि मेरे पास जो दूसरा एक और बैग था उसमें तो इतना सारा सामान था, अगर मतलब वो गिर जाता तो उसमें से जो चीज़ें थी मेरे में टूट भी जाती, खराब भी हो जाती, मतलब उससे मेरा ज़्यादा बड़ा नुकसान होता। तो गुरुपा ने मेरा छोटे में ही कोई बहुत बड़ा नुकसान जो था काट दिया। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मैं वहाँ मतलब मैं बैठे-बैठे बोल रही हूँ कि गुरुपा पता नहीं कौन-सा बहुत बड़ा कष्ट आया था जो आपने मेरे ऐसे ही छोटे से उसमें काट दिया। मैं ऐसी मन ही मन में बातें कर रही हूँ और सामने से मेरे गुरुजी की जो है 2-3 व्हीकल्स ऐसे निकले जिसके पीछे लिखा था गुरुजी, गुरुजी। तो मतलब वो गुरुपा की कुछ तो था कल जो मेरा बहुत बड़ा नुकसान होते थे, मेरे गुरुपा ने उसको छोटे उसमें काट दिया। तो उसके लिए बहुत-बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं तो मतलब जितना आपका शुक्राना करूँ उतना ही कम है। और जब ये मतलब मेरी जो पॉली गिरी है मुझे पता भी नहीं चलता। उससे पहले जब मैं आ रही थी तो एक ऑटो के पीछे मैंने देखा 777, तो उससे पहले ही गुरुपा ने मुझे कुछ बहुत बड़ा मेरा कष्ट मतलब काटना था, उससे पहले गुरुपा ने मुझे अपनी जो है ब्लेसिंग्स दी 777 के रूप में, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मतलब इतना बड़ा-बड़ा 777 मैंने कभी ऐसे लिखा हुआ नहीं देखा। हाँ, नंबर प्लेट्स पे मैंने काफ़ी बार जो व्हीकल्स की नंबर प्लेट्स हो तो उसपे मैं जैसे कब बहुत बार मैंने देखा है, उसमें मुझे बहुत बार गुरुपा की ब्लेसिंग मिली है। मतलब कल तो ऐसे लग रहा था जैसे कि वो जो ऑटो खड़ा है और ऑटो के पीछे इतना बड़ा 777 था कि जैसे वो कोई ब्लेसिंग्स देने के लिए आए थे। तो बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा आप जानते हो मेरी एक अरदास है जो मैंने आपसे लगाई है गुरुपा, प्लीज़ उसको पूरा करो गुरुपा। मेरे ब्रदर अंकल की हेल्थ के लिए, उसकी शादी के लिए भी गुरुपा। आप जानते हो सब कुछ आपने करना है गुरुपा, हम तो बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। आपको पता है क्या कब सही समय है, कब सब कुछ सही आपने करना है गुरुपा। और आपको पता है गुरुपा, आपकी जो बेटी का काम है वो भी आपने ही ब्लेस किया है, आगे भी उसको आपने ही लेके जाना है गुरुपा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि ये सब ना करे और घर के कामों में बस लगी रहे, हमारे से आगे पीछे लगे रहे गुरुपा। मेरे मतलब बहुत सारे लोग हैं जो यही चाहते हैं। अब वो नहीं बर्दाश्त, वो ऊपर-ऊपर से बहुत दिखाते हैं कि वाओ वेरी नाइस, ये वो करते हैं, बट पीछे मैं जानती हूँ गुरुपा वो लोग नहीं खुश होते हैं मेरे को देख के। और हम मुझे और मेरे हस्बैंड अंकल को आगे बढ़ता हुआ कोई नहीं देखना चाहता हमारी फैमिली में गुरुपा। बस गुरुपा मैं अब अपने हस्बैंड अंकल को नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि उनके क्लोज़ लोग हैं वो। और तो मैं इसलिए गुरुपा, जो भी सही है गलत है सब समझ में आना चाहिए सबको कि कौन हमारा अच्छा ज़्यादा बुरा जाता है। और गुरुपा बस आपकी ब्लेसिंग्स, आपका साथ चाहिए गुरुपा, हमेशा हमारे साथ रहना गुरुपा। और कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना गुरुपा, हमें सही राह दिखाना गुरुपा। गुरुपा आपका ग्रैंडसन है, आप उसको भी ब्लेस करो, आपने बहुत ब्लेस किया है गुरुपा, बस आप आगे भी उसको ब्लेसिंग्स देते रहिए गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना हर चीज़ के लिए। सोनू अंकल आपको भी, आप हमारे सत्संग शेयर करते हो
और संगत जी, कुछ मेरे सत्संग बोलने पे गुरुजी कुछ भी मेरे से गलती हो गई हो, तो मैंने कुछ गलत शब्द का इस्तेमाल किया हो या कुछ भी है तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8216। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी आरती अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले गुरु जी, सारी संगत जी, सोनू अंकल जी, आपको भी नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सबके जीवन में खुशियाँ लाए, प्यार लाए, सबके घरों में सुख शांति लाए। सोनू अंकल जी, गुरु जी के साथ हमारी जर्नी 2022 से स्टार्ट हुई थी। सोनू अंकल जी, काफ़ी समय पहले हमने आपके चैनल पे अपना सत्संग शेयर किया था, वो वीडियो बना के शेयर किया था। तब आपने मैसेज किया था कि ऑडियो बना के भेजिए। उसके बाद हमारा हमने कोई सत्संग शेयर नहीं किया आपके चैनल पे। सोनू अंकल जी, हम आज अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं। हम आपके सारे सत्संग सुनते हैं सोनू अंकल जी, आपके सत्संग हमें बहुत अच्छे लगते हैं, इतने पॉजिटिव होते हैं। हम आपके सत्संग सारे सुनते हैं हमेशा, हर रोज। गुरु जी महाराज ऐसे ही आपके ऊपर मेहर बनाए रखे। सोनू अंकल जी, गुरु जी महाराज का ढेर सारा धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्राना बाबा, शुक्राना। हर वक्त अंग संग रहते हो, सही राह दिखाते हो, हमें इतना संभालते हो बाबा, कभी हमें भटकने मत देना। हमेशा ऐसे ही अंग संग रह के बच्चों की रक्षा करना, सारे परिवार की, मायके वालों की, ससुराल वालों की, सबकी रक्षा करना बाबा। सबकी तरफ से आपको ढेर सारा शुक्राना, मायके वालों की, भाई की, मम्मी की, ससुराल वालों की, पति की तरफ से, हमारे बच्चों की तरफ से शुक्राना बाबा, शुक्राना, धन्यवाद बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। आप सभी संगत परिवार जिन्होंने अपने शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं, आपका भी शुक्राना संगत जी। आप संगत परिवार ने स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण किया है। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।